Hey, what's up, amazing people? Hi, this is your one and only Vikrant Thakur, and you're watching your own YouTube channel. So guys, first of all, मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ जो मुझसे पहले के जुड़े हुए हैं, क्योंकि द थिंग इज़ आई वाज बिजी विद माई स्टडी एंड वर्क, सो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो कोई पोस्ट करने का. सो आज मैं आपके लिए 24 अप्रैल 2021 की वीडियो लेकर आया हूँ गाइज, विच इज़ फॉर बोथ एकेडमिक्स प्लस जनरल ट्रेनिंग. अगर आप 24 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है, सो दिस वीडियो इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत, अगर आप ये वीडियो देख लोगे, you can easily clear your IELTS. This is for sure if you follow what I'm saying in this video. So for that you have to watch this video till the end. और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस कि मैं क्या बोल रहा हूँ. देखिए गाइस, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में 4 मॉडल होते हैं, राइट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो लिसनिंग जो होती है हमेशा इजी ही होती है. अब देखिए, मैं प्रेडिक्शन करने को ये वीडियो में 2 मिनट में अभी कर दूँ, पर द थिंग इज़ गाइस, मुझे आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, राइट. क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, को बहुत सारे चैनल्स हैं, राइट. सो वो बच्चों को ऐसे ही मतलब लाइक डराते रहते हैं कि ये है इतना बड़ा है ना, जैसे रॉकेट साइंस ही निकाल दिया आइल्स की भी. इट्स जस्ट एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, राइट. सो कुछ नहीं करना है गाइस. देखिए, फॉर in order to clear in your listening exam, what you have to do is just, अगर आपको ज़्यादा नहीं लिसनिंग की, जैसे कई बच्चों की मेंटालिटी होती है, लाइक मेरी भी थी, जैसे लिसनिंग बहुत ही ईजी है ना, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर आप लिसनिंग एटलीस्ट 2 times a day अगर कर लो, राइट, जैसे आपने 1 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट की, राइट, फिर आपने देखा कि आपकी गलती, जैसे 5 क्वेश्चंस 35 आए हैं आपके, राइट. सो 5 कौन कौन से गलत, आपने फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुन के अपने आप पे वर्क किया. इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट इन लिसनिंग, इवन दो इन ईच एंड एवरी मॉडल, nobody can stop you, trust me guys. सो जहाँ पे आपकी गलतियाँ आती हैं, बार बार रिकॉर्डिंग को प्ले कीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्यों आपने वो मिस किया, उस चीज़ को रेक्टिफाई कीजिए. nobody can stop you, trust me. आपके इजीली लिसनिंग में 8 बैंड 8+ आ जाएंगे ईजीली गाइज. सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है, आपने एस कहाँ नहीं लगा, कहाँ लगाना है. वो जो गलतियाँ आपकी सिली मिस्टेक होंगी वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, राइट. सो वर्क ऑन योर सेल्फ इन लिसनिंग. देखिए क्या होता है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे जैसे सब मजाक में, जैसे हंसी मजाक चलता रहता है, राइट. सो मेरा मानना है कि बच्चा वहाँ पे इतना सीरियस, मतलब लाइक थोड़ा सा नहीं होता, राइट. सो अगर आप घर पे आके कर लो, दैट्स इट, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प देगी. और ये भी नहीं करना है कि जब आपको पता है कि हाँ भी कल एग्ज़ाम है तो आज हमें लिसनिंग नहीं करनी, वो तो ईजी हम कर लेंगे. नहीं, लिसनिंग को कभी मत छोड़ना, किसी भी मॉडल को कभी मत छोड़ना, सबको साथ लेके चलना है आपको, ठीक है. सो अब बात करते हैं रीडिंग की. मैंने ईजी इसलिए लिखा है गाइस कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ ईजी अगर आपको पता हो आपको क्या करना है, राइट. सो देखिए क्या होता है, इसमें 3 पैसेज होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, राइट. सो क्या होता है गाइस, एक पैसेज बीच में मॉडरेट होता ही होता है, थोड़ा बहुत, राइट, क्योंकि हर बच्चा इतना कुछ उसको नहीं होता, तो थोड़ा बहुत होता है. सो फर्स्ट में क्या होता है, 95% केस में क्या होता है गाइस कि LOH होता है. ये आपको टेक्निक यूज़ करनी है, LOH, जहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो, राइट. सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहली 2 लाइनें पढ़ ली, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ ली, मोटा मोटा जो लगा उनको वो लिख दिया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, इट्स गोना बी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. और अगर आपको रीडिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको एग्ज़ाम जो है आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करना होगा, ठीक है. सो मैं अभी आपको एक अपने स्टूडेंट की बात बताता हूँ. क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने 2 पैसेज पे 50 मिनट्स लगा दिए, 55 मिनट्स, बहुत टाइम कंज्यूम किया. 5 मिनट रह गए, पैसेज 3 बचा था. तो क्या हुआ, उसमें थे ट्रू फॉल्स और फिलअप्स. अब फिलिप्स में क्या होता है, शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा, फिलिप्स हमेशा एक सीरियल नंबर में होते हैं, हमेशा सीरियल नंबर. सो क्या करना है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल चलो ये जैसे मेरा पैसेज है, राइट, मुझे फर्स्ट का आंसर यहाँ मिला, जैसे ठीक है, फर्स्ट का आंसर यहाँ मिला, थर्ड का यहाँ मिल गया, तो आपको सेकंड का यहाँ नहीं मिलेगा, सेकंड का आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच में ही मिलेगा, राइट. सो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए. तो उस बच्चे ने क्या किया, मैंने उसको बताया हुआ था, तो 5 मिनट उसने जो है 4 मिनट 5 में से फिलअप्स पे लगाए, ठीक है. उसने 3 के फिलअप्स कर लिए, जो ट्रू फॉल्स थे सब में ट्रू या सब में फॉल्स लिख दिया उसने, तो उसका इजीली रीडिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो गया. मैं ये बता रहा हूँ इन केस अगर आपके पास टाइम ना हो तो स्मार्ट वर्क आपको ऐसे करना है, ठीक है.
सो फर्स्ट पैसे में 95% टाइम्स तो LOH होती ही होती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, राइट। सो आपको क्या करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखिए। रीडिंग में टेक्निक्स होती हैं, राइट। सो वहाँ पे मैंने जो टेक्निक बताई है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लोगे, nobody can stop you to achieve your desired बैंड्स को, ट्रस्ट मी गाइज। उसमें क्या है, मैंने मल्टीटास्किंग बताई है आपको, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। सो पैसेज 2 पैसेज 3 एक मॉडरेट होगा, एक इजी, ऐसा ही होता है। बट अगर आपको पता है आपको कैसे करना है, सी आप क्या करना है, जो आपके जो जहाँ पे भी आप कोचिंग लेते हो वो आपको एक पेपर देते होंगे, अगर वो भी नहीं है तो बुक जो होती है, जो कैम्ब्रिज की होती है, 4-5 बुक लेके रख लो। उसमें से अगर आप रीडिंग सोल्व करोगे, अगर आप देखोगे कहाँ पे मिस्टेक है, सेम एज लिसनिंग, फिर से उसको करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही नई नई रीडिंग्स अगर आप सोल्व करोगे, आपका ईजिली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी। कुछ भी नहीं, आंसर आपके सामने होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही तो मतलब अगर आप लैग कर रहे हो तो आपकी टेक्निक चेंज करो। और जिस वजह से मैंने LOH वाली टेक्निक की है, आप देख सकते हो वो। और कई कहते हैं मेरे ट्रू फॉल्स में वो नहीं है, लाइक मैं लैग करता हूँ, कई कहते हैं फिलिप्स में करता है। तो जिस पे भी करते हो भैया, उसका जो है बुक में उठाओ, करो, देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर से वर्क करो। कुछ भी नहीं है, कोई ये वो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं लग रही यहाँ पे, सब कुछ ईजी है। न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, समझने की कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा गाइस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट। सो ये थी हमारी रीडिंग। सो अब हम बढ़ते हैं राइटिंग की तरफ। सी गाइस, राइटिंग में क्या होता है, पहले तो कईयों को ये नहीं पता कि बैंड कहाँ से क्या मैटर करते हैं, कैसे देते हैं। सो सभी कहते हैं कि जो टास्क 1 है 3 बैंड्स की होती है, टास्क 2 6 बैंड की होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सो क्या होता है कि टास्क 1 प्लस टास्क 2 T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, जितने भी बैंड आते हैं। इफ़ द बैंड डिफरेंस बिटवीन टास्क 1 एंड टास्क 2 इज़ मोर देन 1 बैंड, तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट। इफ़ टास्क 1 एंड टास्क 2 बैंड डिफरेंस इज नॉट मोर देन 1 बैंड, देन टास्क 2 के बैंड फाइनल बैंड कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ टास्क आर ऑफ 9 बैंड्स, राइट। आपके टास्क 2 में 6 बैंड्स आ गए, इन केस इज जस्ट एग्जाम्पल, राइट। टास्क 1 में अगर आपके 5 बैंड्स आ गए तो आपके 6 बैंड फाइनल होंगे। बट अगर टास्क 1 में आपके 4.5 हैं इंस्टेड ऑफ 5, सो क्या होगा, 4.5 प्लस 6.0 डिवाइडेड बाई 2, जो भी होगा इसका लास्ट जो है, ये आपका फाइनल बैंड स्कोर होगा। ओके गाइज, सो ये था हमारा राइटिंग। तो राइटिंग में क्या है गाइज, पाई, बार, लाइन, जो कॉम्बिनेशन कोई भी आ सकता है, जैसे बार और टेबल आ सकता है, पाई और टेबल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पिक्टोरियल, ये सब चीज़ें आपको आनी ही आनी है और करके ही जानी है। ये नहीं है कि यार प्रेडिक्शन वीडियो देख ली, देखिए प्रेडिक्शन कुछ नहीं होता, सब अपने मन से लगाते हैं। आपको हर एक चीज़ करके जानी है और आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको सिर्फ ये चीज़ पता है कि BP1 में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, आपको nobody कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर दी है, आपको बैंड मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने जस्ट स्ट्रक्चर भी फॉलो किया ना, तो 6 बैंड तो कहीं नहीं गए आपके। और जिसको राइटिंग टास्क 1 में प्रॉब्लम है, टास्क 2 में है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाइए और देखिए गाइस, वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैंने इसको आइल्स के चैनल को एक बिज़नेस नहीं बनाया हुआ था, मैंने नहीं बनाया है, मैंने जस्ट उतनी ही वीडियो पोस्ट की है इसमें राइटिंग और रीडिंग की, जितनी मुझे पता है कि सफिशेंट है बच्चों के लिए। अब मैं हर रोज़ कोई नई नई इसे लाता रहूँ इन ऑर्डर टू गेन व्यूज़, राइट, पैसे कमाने के लिए, तो वैसा काम हमारा नहीं है। सो टास्क 2 की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट रिलेटेड सोशल इश्यूज़, इन्वायरमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं गाइस, लाइक फॉर, और ग्लोबलाइजेशन भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं, ये बता दो ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता होता ये। आपको क्या करना है, वीडियो देखिएगा, ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दी होती है। अगर आपको पता है कि यार BP1 में इंट्रोडक्शन के में क्या लिखना है, कितनी लाइंस की लिखनी है, BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, अगर आपको ये चीज़ पता होगी ना, ईजीली आपकी बेड़ा पार है गाइस, ईजीली कोई भी नहीं आपको रोक सकता। सी फॉर एग्जांपल, जैसे ये है इंट्रोडक्शन, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, इतनी 5-6 लाइनों की, राइट। पर आपको आंसर किस चीज़ का देना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, तो उससे पहले वाले
फुल स्टॉप के बाद वाली जो है लाइन, लास्ट लाइन है जिस पे क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर देना होता है। वो सारी बाकी जनरल ऐसे लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस, और BP1 में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो BP1 में आपको एडवांटेजेस लिखनी है, BP2 में डिसएडवांटेजेस। मीन्स मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो बहुत हेल्प करेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है गाइस, चाहिए ज़रूर देखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो बार बार आएगी गाइस, और सिर्फ यही वीडियो नहीं, व्लॉग्स भी आएंगे गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड वन, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।